तहसील में आकर के ज्ञापन दिया है आप लोगों ने, क्या मांग है? देखो, मैं तहसील में हमारी मांग तो किसानों से संबंधित है। जो हमारी छात्र सुप्रिया मांग जो हमारे किसानों की उसमें दी है। देखो, सबसे पहला मुद्दा तो हमारे किसानों की परेशानी है, पानी नहीं मिल पाता टाइम से, क्योंकि अब धान की बुवाई चलेगी, ठीक है, तो नहरों में पानी नहीं है। तत्काल पहले पानी छोड़ा जाए किसानों के लिए। दूसरी मांग जो अभी दाखिला खर्च के लिए कहा है और पशुओं के लिए उन्होंने कहा है हमारे भाइयों ने, वो बिल्कुल सही है। और भ्रष्ट तो प्रशासन है ही है। किसी अगर जाओ ना खतौनी निकलवाने के लिए भी तो हमें 2 नंबर मिलकर 50 रुपये मिलेगी। ये भ्रष्टाचार किस तरह से खत्म हुआ? भैया, भ्रष्टाचार तो देखो, एक चीज़ बताऊं, भ्रष्टाचार जो बेचारे किसान हैं, हम लोग तो पीट के मर जाएंगे दर पीढ़ी, पर जो मोटे पेटन वाले हैं ना, बैठे कहाँ हैं, वो मौज मारेंगे। जब भ्रष्टाचार की कड़ी जुड़ी हुई है ना, जी कहूँ ना खत्म होगी, एक आ 2 देगो 2 देगो 4 देगो। इसमें अधिकारी भी सम्मिलित? बिल्कुल सम्मिलित है इसमें। जब अधिकारी लेगा ही नहीं तो किसान क्यों देगा? भाई, किसान तो इस चीज़ पर परेशान है कि हम लोग जाएं। तो कार्रवाई का मेन कारण जो कार्रवाई नहीं हो पाती है छोटे कर्मचारियों पर, अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं, तो वो उन्हीं की वो है लापरवाही। देखो, सबसे बड़ी बात तो हमारे किसानों के बीच में ये है कि कमज़ोर पड़ जाते हैं। कमजोर हाँ, कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? क्योंकि एक तो खेत से कमज़ोर, फसल से कमज़ोर, पैसा से भी कमज़ोर। तो कब तक उत्पीड़न होता रहेगा किसान? भैया देखो, हम जो आवाज़ उठती चली आ रही है, एक दिन क्रांतिकारी हमारे किसान ऐसे उठे, वो अधिकारी खींच के मारे, वो रोड पर ले जाएंगे, मरता रहेगा। और क्या मरता ना, वो क्या ना करता। नेताजी बताया जो धरना दिया जा रहा है किस सम्मान संस्थाओं के? देखिए, भारतीय किसान यूनियन के अराजनैतिक दल के हमारे जो साथी हैं जिले से और हमारे मंडल से जो हमारे पदाधिकारी आए हैं, मुख्य समस्या है, आज आप देख रहे हैं कि धान की इस समय नरवाई का समय है, उसकी पौध की रोपाई के लिए तैयारी हो रही है। और छाता तहसील क्योंकि हेड पे पड़ता है पानी की दृष्टि से, आप किसी भी नाले रजवा बम्बे को देख लीजिए, किसी में भी एक बूंद पानी देखने के लिए नहीं है। कोसी रजवा की तो ऐसी स्थिति है, एक पिसावा गांव पड़ता है जहां आपने देखा है सैकड़ों एकड़ में वहां झाड़ी है बहुत बड़ी। वहां तो सुबह किसान बता रहे थे कि बंदर, मोर, पक्षी जो वहां हैं बहुत तादाद में रहते हैं, वो भी वहां प्यासे मर रहे हैं। तो हमारा ये सरकार से, क्योंकि गर्मी पड़ रही है और सरकार ठंडे बस्ते में है, तो ये नहीं समझे कि किसान कहीं इनसे चूक जाएगा। इस बार केवल 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया है। सारे नहर बम्बों में अगर 24 घंटे में पानी नहीं आया तो फिर इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, किसानों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात, अभी हमारे पदाधिकारियों ने मुख्य रूप से विषय रखा कि जहां वारिसनामा के नाम पे कहीं कोई बुजुर्ग की, किसी भी परिवार के सदस्य की अगर उस स्थिति में मौत हो जाती है किसान के परिवार से, तो उसका जब जो दाखिला खारिज होता है, नकल पे जो नाम जो ट्रांसफ़र होते हैं, एक बहुत मोटे तौर पे किसान से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये ये लोग लेखपाल प्रेशर बना के लेते हैं, लगातार किसानों को परेशान कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हमने नायब तहसीलदार जी के माध्यम से ज्ञापन दिया है और उनको कहा है कि अगर 1 हफ्ते में सारे लेखपालों को लेकर आपने मीटिंग करके इसका अगर समाधान नहीं निकाला तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी
किसान किसी अगर किसी उसको ठेलेगा फिर लेखपाल को, तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी होगी। अभी किसान यूनियन को कुछ किसानों ने आगे अपनी समस्या से अवगत कराया, क्या क्या समस्या बताई? मुख्य रूप से समस्या है पानी की समस्या है। नहर बम्मों रजवाओं में पानी नहीं है। दूसरी बात, लेखपालों के भ्रष्टाचार से यहाँ किसान परेशान है। और तीसरी बात, जो अहम बात है कि किसान तो अपने जो है लगातार घाटे का काम कर रहा है। किसान को तो केवल इतना चाहिए, एक दिन आए और उसकी समस्या खत्म हो। लगातार जो ये चक्कर पे चक्कर जो लगवाते हैं और उसके बाद सुविधा शुल्क की अगर कहीं मांग करते हैं तो ये गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। अगर ये राजी से नहीं मानेंगे तो किसान फिर लाठी पाठी लेके फिर अपना आएगा तहसील में। नेताजी, पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम देवेंद्र कुमार रघुवंशी है और मैं प्रमुख मंडल महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन आगरा का। आज और जो तहसील पे आए हैं, क्या समस्या लेकर के आए? आज मथुरा जिले की 5 तहसील में एक ज्ञापन के तौर पे तहसील के अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि जो भी तहसील में बिजली है, सिंचाई है और तहसीलों में लेखपाल जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको लेके 7 दिन में 5 तहसील में एक किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से मीटिंग कराई जाए और उनको तुरंत बंद किया जाए। जैसे आवारा गोवंश है, बिजली नहीं आ रही है, खेतों में पानी नहीं लग पा रहा है, सिंचाई की साधन नहीं है और रजवाओं में पानी नहीं है। इन सभी चीज़ों को लेके आज 7 सूत्री मांग को लेके 5 तहसीलों में ज्ञापन लगा है और 7 दिन के अंदर एक प्रतिनिधिमंडल से मीटिंग होगी। उसके बाद अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो बहुत बड़ा एक आंदोलन जिला स्तर पर किया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी सभी जिला प्रशासन की होगी। किसान बहुत मजबूर है, न तो उसको अपना फसल का मूल्य मिल पा रहा है, न पानी मिल पा रहा है, न बिजली मिल पा रही है। किसान की दशा और दुशा में जो है ना सुधार होगा कि नहीं होगा? सरकार देखिए, प्रयास रहते हैं हम लोग और जब तक शरीर में खून है जब तक किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा तहसील स्तर पे भी और जिला स्तर पे भी। पता नेताजी, आज जो ज्ञापन दिया है उसके बारे में बताएं। ऐसा है, ज्ञापन ये हमारा पूरी 5 तहसील में ज्ञापन जो दिया गया है, अमुक किसानों की समस्या। सबसे पहले किसान की मूल समस्या है पानी और बिजली और आवारा गोवंश, 3 समस्या मेन है। अभी चंद्रपाल जी ने बताया ये तहसील में इतना भ्रष्टाचार, इस तहसील में जो भ्रष्टाचार जो हमें देखने को मिला है कि फौत की जो फौत बोलते हैं वारिसान, पिताजी एक्सपायर हो जाए, वारिसान की दाखिल कार्ड पर भी इतने बेईमान यहाँ का विभाग है कि ये पैसा ले लेके अमल दरामद करता है। 7 दिन का समय दिया है। अभी हमारे देवेंद्र रघुवंशी जो मंडल हमारे महासचिव हैं, मैं जिला संयोजक हूँ, उदयपुर सरपंच मेरा नाम है, किसान यूनियन राजनीतिक का। 7 दिन में अगर इसका समाधान इन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल के द्वारा नहीं कराया गया तो एक पहले छाता इस तहसील से ही एक बृहद आंदोलन शुरू किया जाएगा। तो इसकी मथुरा जिले में छाता तहसील नंबर 1 है? छाता सबसे नंबर 1 छाता तहसील भ्रष्टाचार में देखने को मिली है। क्यों देखने को मिली है कि वारिसान जिसके पिता माता एक्सपायर हो गई उन पर वारिसान की अमल दरामद चढ़ाने पर ये लेखपाल, कानून, वो नायब तहसीलदार, एसडीएम सब इतने बेईमान हैं। ये पैसा लेके कार्रवाई नहीं करती है इनके ऊपर। अबे हमें तो अभी ये देखने को मिला है। अब मावन तहसील में देख लीजिए, मावन तहसील में कोई भी वारिसान पर एक पैसा ले ले। ये बार किसानों के आंदोलन चलते रहते हैं फिर भी प्रशासन सुनवाई नहीं करता है। ये प्रशासन इतना निकम्मा इतना है कि भाई इसको कह नहीं सकते हैं कुछ। हमारा ये भारतीय किसानों राजनीतिक की हम अंतिम सांस तक किसान की लड़ाई लड़ेंगे। इसकी जिम्मेदारी, एक हफ्ते में समाधान नहीं हुआ, एक हफ्ते में वार्ता के अंतराल समाधान नहीं हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ छाता से ही शुरू किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और एसडीएम छाता की होगी। अब लोगों की धान की फसल लगाई जा रही है और रजवाओं में पानी वगैरह नहीं आ रहा है, किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी की बार कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे फिर? इसके लिए अभी देखो आपके सामने 7 दिन का अभी नायब तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है, 7 दिन का समय दे रहे हैं। ये 7 दिन में अगर वार्ता होगी, ये वार्ता सफल नहीं होती है तो हमारा एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, देखेंगे।